दोषी कौन 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 दोषी कौन, दोषी कौन 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 दोषी कौन, दोषी कौन। हर दोषी का मैं तो भागी नहीं, हर जुर्म में मैं ही दागी नहीं। क्यों कबूल हो जो भूल मैंने की नहीं, सीधा था मैं चुप रहा तो दोष गढ़ दिया। हो प्रचंड लेके दंड तुम विराजमान, देखो हो न भूल यम की कीर्ति महान। दोषी कौन 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 दोषी कौन, दोषी कौन 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 दोषी कौन। बता मुझे है जानना तो क्यों खड़ा है वहाँ। दोषी कौन 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 दोषी कौन, दोषी कौन 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 दोषी कौन। वाह भैया, घर तो बड़ी बढ़िया है आपका। वाह, गाड़ियाँ क्या बात है, कार भी। ऊपर वाले को कुछ हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? अरे यार ये सब कुछ नहीं होता। ऊपर वाला माफ नहीं करेगा भैया। दोषी कौन कौन दोषी कौन, दोषी कौन। अजी उठिएगा। अरे बॉस का 4-5 कॉल आ गया है आपका, लीजिए रिसीव करिए। उठिए जल्दी, उठिए उठिए और जाके नहाइए, समझे? और नाश्ता तैयार है आपका, आइए। हो गए तैयार? लगता है ऑफिस में कोई नहीं है, सबसे पहले मैं ही आ गया। रामदीन जी महाराज। अरे क्या, कहाँ तुम एकदम कामचोर हो गए हो। कोई काम धाम नहीं, जाओ जिसे लेकर के आना है लेकर के आओ जल्दी। टीवी ऑन करते हुए जाना।
कृष्णोऽस्ति नराणं कृष्णोऽस्ति पुरुषोत्तमः कृष्णोऽस्ति भगवान् स्वयं कृष्णोऽस्ति पुरुषोत्तमः मथुरायं गोलोके च गोलोके त्रिलोकेषु च मथुरायं गोलोके च गोलोके त्रिलोकेषु च भावे भावातीते सोऽस्ति जानाम्यहं तन्मधुरम् कृष्णोऽस्ति पुरुषोत्तमः कृष्णोऽस्ति भगवान् स्वयं कृष्णोऽस्ति पुरुषोत्तमः कृष्णोऽस्ति भगवान् स्वयं कृष्णोऽस्ति पुरुषोत्तमः। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या चित्रगुप्त, जब देखो तब टीवी ही देखते रहते हो। अभी बंद कर देता हूँ महाराज। अरे ठीक है रहने दो। आहा हा, रावा चैनल बहुत ही अच्छा चैनल है। इसमें आता हुआ प्रभात संगीत आहा दिन बन जाता है। परंतु चित्रगुप्त, रावा चैनल तो चलता रहेगा, कुछ काम कर लिया जाए। हाँ हाँ, टोकन संख्या 33,147 हाजिर हो। हाजिर है महाराज। और मनुष्य, बतलाइए कुछ अपने बारे में। धरती पर क्या क्या कार्य किए? हम तो PWD में एगो क्लर्क थे। कैसी रही जीवन यात्रा? यात्रा तो अच्छी ही रही। कहना तो बहुत कुछ है महाराज, लेकिन अब हम क्या बताएं। अब जो बोलना है आप ही लोग बोलिए। देखते हैं आपकी जीवन की व्यथा। लगाओ इनका वीडियो CD। लगाया जाए। सर, वो लोग आ गए, बुला ले क्या? ठीक है, बुलाओ। भैया आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बैठिए। नमस्कार सर। सर, हमारी मैडम का काम पास नहीं किए अभी तक का। ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है ना कि उनको काम करवाना है कि नहीं। मतलब वजन। अच्छा, वजन। अच्छा। ये अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपका काम 1 महीने में हो जाएगा। अगले महीने? लेकिन हमें तो बड़ी जल्दी थी। अरे साहब को बड़ा जल्दी है। अरे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। बात को समझिए, थोड़ा वजन बढ़ाइए ना। बात को समझिए। ये लीजिए सर। आपका काम हो जाएगा। अगले हफ्ते आकर अपना फाइल ले जाइएगा, चिंता मत अगले कीजिएगा। हफ्ते? लेकिन सर, हम लोग को तो आज ही चाहिए था सर। आज ही चाहिए? हाँ सर, आज ही चाहिए था सर। साहब को थोड़ा जल्दी है, आज ही चाहिए था। देखिए भैया, एक्सप्रेस जैसा जाइएगा ना, एक्सप्रेस जैसा खर्चा भी लगेगा। एक्सप्रेस जैसा वजन बढ़ाइए ना। तो सर, हम क्या खुद ही बैठ जाएं क्या? ये तो बापूजी की जगह है ना, बापूजी को बैठने दीजिए ना। मैडम जी को बोलिए ना। कोई बात नहीं है, कल आकर ले जाइएगा आप लोग अपना फाइल, आपका काम हो जाएगा। कल? अरे विश्वास रखिए, कल आप लोग को फाइल मिल जाएगा। माना कि बापू आज शरीर में नहीं है, फिर भी सारा काम बापू ही कराते हैं।
यही है आपके जीवन की सच्चाई? देखिए देखिए अपने जीवन की यात्रा, टोटल फ्रॉड। प्रभु ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है। तो क्या हमने कहा था या आकाशवाणी हुई थी? हम तो PWD में क्लर्क थे। हमारी तनख्वाह 25,000 थी और हमारे घर में 6 लोग। हम थे, मेरी पत्नी थी, माँ बाबूजी थे और 2 बच्चे थे, तो गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। अरे तो क्या दिक्कत थी तुम्हें 25,000 में? किसी का सर नोच खाओगे? प्रभु 25,000 में 8,000 तो मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई में चला जाता था, 4,000 माँ बाबूजी के दवाई में चला जाता था, और जो थोड़ा बहुत बचा खोचा पैसा बच जाता था वो खाने पीने में चला जाता था। मैं अपने वृद्ध अवस्था के लिए 1 रुपए नहीं बचा पाया प्रभु, तो मैं अपनी बेटी की शादी कहाँ से करता? सब दिख रहा है टीवी में, बताओ ईमानदारी से। क्या बताएं प्रभु, जब बच्चे बड़े हुए तो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चे भी बढ़ गए। हम असमर्थ थे प्रभु। प्रभु आपके पास तो टीवी है, देख लीजिए शर्मा जी जैसे लोग मेरे घर वाले को कैसे भड़काए हैं। ओ शर्मा जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। भाभी जी ये मिठाई, ऐसा है ना कल मैंने और गाड़ी ले ली। ओ अच्छा अच्छा, कल मैंने देखा था कि आपने एक और गाड़ी ली है। ओ बहुत अच्छा है शर्मा जी। अब क्या करे भाभी जी, भगवान देता है तो ले लेते हैं। ओ अच्छा अच्छा, थोड़ा इन्हें भी सिखाइए ना। अब ऐसा है भाभी जी भाई साहब को क्या समझाए, वो तो इज्जत कमाए हैं ना, और गाड़ी लेने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। अब इज्जत का क्या करेंगे हम, अचार डालेंगे क्या? जरा इन्हें भी समझाइए। अब क्या करे भाभी जी, अपनी अपनी फिलोसफी है। फिलोसफी फिलोसफी माय फुट। क्या शर्मा जी हो गया आपका? वो थोड़ा गाड़ी लिए हैं। हम लोग मिलते हैं ना? ठीक है भाभी जी, ठीक है शर्मा जी। अरे बेटा मिठाई खा लेना। हाँ? क्या ऐसे बकवास लोगों को बैठा करके रखती हो यार? आदमी है ये, सिर्फ खुशखोरी करता है। ये बकवास लोग हैं, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। पापा सोचे थे सरकारी नौकरी है, कम सैलरी है तो क्या हो गया, इधर उधर से अच्छे से हम घर चला लेंगे। बेटी को देखे हो, बड़ी हो रही है, हमें इसकी शादी करनी है। कुछ सोचे हो इसके बारे में? आपको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप सिर्फ साइकिल से ऑफिस जाइए और वापस आइए। कहीं भी शादी में जाओ तो सब एक से एक साड़ियाँ पहन के आती है, और यहाँ तो एक साड़ी में ही 4-4 शादियाँ निकालनी पड़ती है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। गिफ्ट की बारी आती है तो सब इतने महंगे महंगे गिफ्ट ले जाते हैं, और यहाँ तो 151 रुपए दे के लिफाफा पकड़ा दिया जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। दोषी कौन कौन दोषी कौन? देख रहे हैं महाराज, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं किए हैं महाराज, बीवी के प्रेशर की वजह से ये सब काम किए हैं। सब दिख रहा है टीवी में। क्या बीवी का प्रेशर? घूसखोरी कीजिए खुद, दोष लगाइए बीवी पर। तो दिख रहा है तुमने भी अपनी बेटे के शादी में खूब। हुजूर ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब करने के लिए मैं मजबूर था महाराज। घर से लेकर बाहर तक सबकी बात सुननी पड़ती थी। अच्छा ऐसा है, एक बात बताइए, बेटे की शादी में 15 लाख रुपए आपने क्यों लिया? प्रभु वो तो परिवार वालों के कहने पे किया। उन लोगों का कहना था कि बेटी की शादी में 10 लाख रुपया दिए हो तो बेटे की शादी से तो वसूल करो, 10 दिए हो तो 15 लो। कितना निर्लज बनोगे जी, क्या व्यवस्था थी तुम्हारी? अच्छा तो सारा किया धरा तुम्हारे परिवार वालों का ही है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई थी? नहीं महाराज। क्या नहीं जी नहीं जी, खुद कीजिए घुसखोरी और नाम लगाइए घर वालों का। दोषी आप हैं और सजा आपको ही मिलेगी। अगर मैं ये सब नहीं करता तो मैं अपने जीवन की निर्वाह नहीं कर पाता। ये समाज हमें निकम्मा और बुद्धिहीन कहती। धरती पर जीवन जीना इतना आसान नहीं है प्रभु। जरा सोचिए प्रभु। क्या सोचिए? यही प्रभु कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। ये सब किया धारा समाज का है, सामाजिक व्यवस्था का है। तो मैं कैसे दोषी हो सकता हूँ महाराज? मैं कैसे हो सकता हूँ? नहीं,
मैं नहीं हूँ। तुम दोषी नहीं हो? नहीं, मैं दोषी नहीं हूँ। चित्रगुप्त, ये कैसी प्रश्न आ खड़ी हुई है? ये कैसा प्रश्न दे दिया इस मनुष्य ने? दोषी कौन? नारायण 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 नारायण। यमराज के समक्ष विपदा बड़ी, न्याय न्याय की समस्या खड़ी। क्या यमराज कठोर दंड दे पाएगा या फिर मानव का पक्ष रंग लाएगा? सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। नारायण नारायण। क्या मनुष्य को दोष की सजा दोनों जगह मिलेगी? यमराज, अब बात आपके बस की नहीं रही। भारी विपदा आन पड़ी है नारद जी, भारी विपदा है ये। लगता है इस समस्या का हल केशव के पास ही मिलेगा। नारायण नारायण। मेरे प्रभु तो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञाता है। उनके पास तो हर समस्या का निदान है। तो फिर चलिए चलिए नारद जी। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, अपने शरणागत की रक्षा करें प्रभु। क्या हुआ यम? आप इतने उद्विग्न क्यों लग रहे हैं? क्या कोई समस्या आन पड़ी है? भारी समस्या आन पड़ी है प्रभु। मैं भारी मुसीबत में हूँ। न्याय और अन्याय के बीच कौन सा कार्य उचित है और कौन सा कार्य अनुचित, मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। सिर्फ पहेलियां ही बुझाते रहोगे या फिर बताओगे भी कि समस्या क्या है? समस्या बड़ी है प्रभु, भारी कठिन समस्या है। एक मनुष्य की पहेलियां खड़ी हुई है। वो मनुष्य सारा जीवन गलत कार्य करता आया प्रभु, और अपना दोष अपने परिवार और समाज के ऊपर डाल रहा है। हे प्रभु, वो अपनी विवशता ही सिर्फ दिखाता है, अपने ऊपर कोई दोष लेता ही नहीं। मैं भारी मुसीबत में हूँ प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें। अरे शांत हो जाओ यम, इतने अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कैसी लीला है प्रभु? यम के माथे पर पसीना और आपका चेहरा खिला खिला है। आपकी विवशता मैं समझता हूँ यम। आपके ज्ञान कोश को उस मानव ने अपनी चपलता से हर लिया है ना यम? हे प्रभु, भारी मुसीबत में हूँ। मैं तो आपके बनाए गए नियमों के अनुसार ही चलता हूँ। मैं मनुष्य को उसके काल पात्र और स्थान के अनुसार ही दंड देता हूँ, और उसकी विवशतावश किए गए कार्य को मैं क्षमा करता हूँ। ये तो मेरे समझ से परे है प्रभु। आपके ज्ञान कोश को उस मानव ने अपनी चपलता से हर लिया है, और आप भी भावनाओं में आ गए। परंतु आपको तो ज्ञात होना चाहिए, नियम के उल्लंघन का दंड तो अवश्य मिलता है। मैं भारी संकट में हूँ प्रभु, अब आप ही समस्या का कोई निदान बताएं प्रभु। ठीक है, तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। उस मानव को प्रभु, उस पापी को, उस दोषी को, आपके दर्शन हो जाएंगे प्रभु उसे। अरे हम लाओ तो सही। चित्रगुप्त, ले आओ उस मानव को। जी महाराज। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। ठीक है, परंतु पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हें तुम्हारा दोष स्वीकार है? नहीं प्रभु, नहीं। मैंने अपने जीवन में जो भी गलत कार्य किया है, अपनी इच्छा से नहीं किया है। यहाँ पे सभी ने मेरी जीवन की व्यथा देखी है। मैंने जो कुछ भी किया है अपने परिवार और समाज से विवश होकर किया है। प्रभु, तो आप ही बताइए, जो कार्य मैंने किया ही नहीं है उसे मैं कैसे स्वीकार करूं? उसका दंड मैं क्यों भोगूं प्रभु? ठीक है, तो मैं इसके लिए तुम्हें आंशिक रूप से क्षमा प्रदान करता हूँ। आंशिक रूप से? आंशिक रूप से क्यों प्रभु? क्योंकि जो भी दोष हुआ है उसके भागीदार तुम भी हो। मैं भी हूँ? कैसे प्रभु?
मैं दोषी कैसे हूँ प्रभु? क्या तुम्हें तुम्हारा पूरा जीवन याद है? हाँ प्रभु, मुझे याद है, और जो कुछ भी बच गया था वो चित्रगुप्त जी ने मुझे दिखा दिया। लगता है चित्रगुप्त जी केवल रावा चैनल ही देखते रहते हैं। हे मानव, तुमने दोष दिया समाज को, सामाजिक व्यवस्था को, परंतु कभी हाथ बढ़ा के सुधारने का प्रयास किया है? नहीं प्रभु नहीं, मैं कैसे बढ़ाता प्रभु, मेरे पास कोई चारा नहीं था। चारा नहीं था या फिर विचारा नहीं था? याद करो, तुम्हारे पास कुछ लोग आए थे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ तुम्हारा समर्थन पाने, परंतु तुमने क्या किया? प्रभु मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन 2-4 लोगों से समाज तो नहीं सुधर सकता ना। तुम्हारे पास अवसर था तो तुमने घूस कमा लिया, परंतु क्या उनके बारे में सोचा जिन्हें ये अवसर प्राप्त ही नहीं होता है? वो श्रमिक, वो मजदूर, वो रिक्शा चालक, तो क्या वो अपनी पुत्रियों का विवाह अच्छे से नहीं कर पाते? समाज में दोष है ना? तो तुमने प्रौत वालों का साथ क्यों नहीं दिया? लेकिन 2-4 लोगों से तो समाज नहीं सुधर सकता ना प्रभु। परंतु शुरुआत तो हो सकती थी, और तुम्हारे पास अवसर भी था, परंतु तुमने क्या किया? शॉर्टकट अपनाया, और जिनके पास ये शॉर्टकट मार्ग नहीं होता उनका क्या? दोष है ना? हाँ प्रभु दोष है। तो दोषी हुए ना? हाँ प्रभु। समष्टि व्यष्टियों का समूह है, और जब तक एक एक व्यष्टि नव्य मानवतावाद, प्रौत जैसे सिद्धांत का पालन नहीं करेगा, तब तक समाज का उदय संभव नहीं है। और जो व्यक्ति इसे समय रहते समझ नहीं पाएगा, वो दोषी होगा। मैं अज्ञानी था, मेरे पास ज्ञान नहीं था प्रभु, तो फिर मैं क्या करता? उत्तर बड़ा सरल है। ऐसे कई एक उपाय है, जैसे कि प्रौत पढ़ो, नव्य मानवतावाद जैसे सिद्धांत का समाज में प्रचार करो। नारायण नारायण। प्रश्न बड़ा विकट था, किंतु समाधान भी निकट था। केशव ने क्या दिया समाधान, और जीत गया विधि का विधान। नारायण 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 नारायण। वाह भैया, घर तो बड़ी बढ़िया है आपका। वाह, गाड़ियाँ, क्या बात है, कार भी। ऊपर वाले को कुछ हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? अरे यार, ये सब कुछ नहीं होता है। ऊपर वाला माफ नहीं करेगा भैया। साला कैसा दोस्त है बे तू? जब से गांव से आए हो परेशान करके रख दिए हो। ये घर कैसे खरीदिए, वो घर कैसे खरीदिए? क्या बकवास कर रहे यार सुबह सुबह भाई। अरे भाई कान छूते हैं भाई, आज के बाद हम घूस नहीं देंगे। धरती लोग छोड़िए, यमलोक भी तो पहुंच गया मेरा हिसाब लेने के लिए। क्या छाती पर चढ़ करके तू भरतनाट्यम कर रहा है? क्या ये सब बुक लेकर के सोया है? प्राउड क्या है ये? दोषी कौन 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 दोषी कौन? ईश्वर दो ही काम नहीं कर सकते। पहला, वो दूसरा ईश्वर नहीं बना सकते, और दूसरा, वो किसी भी प्राणी से घृणा नहीं कर सकते। इसीलिए हम सच्चे मन से अपनी गलतियों का एहसास कर संपूर्ण समर्पण भाव से क्षमा प्रार्थी हो ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं
तो ईश्वर परम पिता है और वो सबकी नैया पार लगा देते हैं। তোমার নামের তরিবে সাগর হব পার, তোমার নামের তরিবে সাগর হব পার, সাগর হব পার আজিকে সাগর হব পার। कुछ झोटिका झोड़ो हवा, कुछ झोटिका झोड़ो हवा, मानी न हटा जोआर सागर हब पार আজিকে सागर हब पार। পিছে থেকে যেই বা ডাকুক, নিরুৎসাহ যেই বা করুক, পিছে থেকে যেই বা ডাকুক, নিরুৎসাহ যেই বা করুক, ভয়ের কথা যত যে বলুক, কথা শুনব না তার। সাগর হব পার আজিকে সাগর হব পার, সাগর হব পার আজিকে সাগর হব পার। তুফানি ওই ঢেউয়ের পরে নিস্তরঙ্গ দুটি ঝরে, তুফানি ওই ঢেউয়ের পরে নিস্তরঙ্গ দুটি ঝরে, আসা যাওয়ার পর পারে ডাকে শান্তি অপার। সাগর হব পার আজিকে সাগর হব পার। তোমার নামের করিবে সাগর হব পার, তোমার নামের তরিবে সাগর হব পার, সাগর হব পার আজিকে সাগর হব পার। कुछ झोटिका झोड़ो हवा, कुछ झोटिका झोड़ो हवा, मानी न भाटा जोआर সাগর হব পার আজিকে সাগর হব পার, সাগর হব পার, সাগর হব পার, সাগর হব विराजमान देखो हो न भूल यम की कीर्ति महान। Behind the camera, myself Shiv Kumar, myself Sharat Nayak. सीधा था मैं चुप रहा तो दोष गढ़ दिया, हो प्रचंड लेके दंड तुम विराजमान। देखो हो न भूल यम। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखा खुद आपनो
मुझसे बुरा न कोई। जी हाँ दोस्तों, दोषी कौन बस एक ऐसा ही प्रयास है जहां हम अपनी गलती देखने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कब तक हम हर चीज समाज पर थोपते चलेंगे? अरे समाज तो हम और आप ही ना बनाते हैं। अगर हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधार लें तो ये समाज एक स्वर्ग सा सुंदर जगह हो। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव टुगेदर। इफ यू वांट द चेंज, बी द चेंज।